अब हम लोग द प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड को समझेंगे। मान लीजिए कि 50 रुपये का आप कोई सामान खरीदते हैं। 50 रुपये का सामान खरीद कर उसको फर्दर कोई प्रोसेस करते हैं और उसको 200 में आप बेच दिए। 50 रुपीज़ में खरीदे, 200 में बेच दिए, तो कितना वैल्यू ऐड हुआ? तो 150 वैल्यू ऐड हुआ, तो ये 200 बना। 50 प्लस 150, यही 150 जो है आपका वैल्यू एडेड का वैल्यू आता है। चलिए अब वैल्यू एडेड को हम लोग डिटेल में समझते हैं, वैल्यू एडेड क्या होता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि रामू एक फार्मर है और वो वीट को प्रोड्यूस करता है। वीट, टोटल वीट को अगर वो मार्केट में जाकर बेच देना तो 100 रुपीज़ में वो वीट उसका बिकेगा, लेकिन अपने लिए कुछ रख लेता है अपने खाने के लिए। बाकी वो वीट को 50 रुपया में, 50 रुपीज़ में वो रॉकी को बेच दिया। ये रॉकी वीट क्यों खरीद रहा है? उसको वीट से बनाना है ब्रेड। अब इस ब्रेड को वो 200 में बेच रहा है, मतलब 50 का इन्वेस्टमेंट किया, 200 में वो बेच रहा है। तो इस 50 से 200 पर चला गया, बीच में कितना का डिफरेंस है? 150। इसी 150 को हम लोग वैल्यू एडेड कहते हैं। अब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे। नेशनल इनकम होता कैसा है कैलकुलेट? तो देखिए, जितना सबसे पहले 100 रुपीज़ का वीट प्रोडक्शन किया रामू, फिर उसके बाद इसमें वैल्यू ऐड कितना का हुआ? 150 का। इसको अगर हम टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 250। यही हमारा नेशनल इनकम कहलाता है। अब फॉर्मूला के थ्रू हम लोग देख लेते हैं नेशनल इनकम निकलता कैसे है, समझिएगा। तो नेशनल इनकम में क्या होता है कि जितना टोटल प्रोडक्शन हुआ, टोटल प्रोडक्शन, उसको उसमें से माइनस कर दीजिए इंटरमीडिएट गुड को। इंटरमीडिएट गुड को आप माइनस कर देंगे तो वो आपका नेशनल इनकम आ जाएगा। देखिए टोटल आपका कितना प्रोडक्शन हुआ, तो टोटल प्रोडक्शन में हम लोग देखते हैं तो 100 रुपीज़ का तो वो पहले वीट का प्रोड्यूस किया, कुछ अपने लिए खाने के लिए रखा, फिर 50 रुपये में वो बेच दिया। ठीक है, जब रॉकी के पास गया, रॉकी के पास वो जब वीट गया तो वो 200 का वो बना दिया। अब 200 का बना दिया, उसमें से वो 50 रुपया इंटरमीडिएट गुड पे भी इन्वेस्ट किया था, मतलब 50 रुपये का वो वीट भी तो खरीदा था। इंटरमीडिएट गुड को हमेशा हम लोग क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। अब टोटल कीजिए, टोटल आपका 100 प्लस 200 300, 300 में से 50 गया तो 250। यही हमारा नेशनल इनकम है। इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे। दो और इम्पॉर्टेंट टर्म है, एक होता है ग्रॉस, एक होता है ग्रॉस और एक होता है नेट। अब इन दोनों में क्या अंतर है? तो मान लीजिए कि आप एक मशीन खरीदें, दूसरा मशीन खरीदें, मशीन खरीदें, लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, इसमें कुछ खराबी आया, वियर एंड टीयर आया, डिप्रिसिएशन हो गया। वियर एंड टीयर को ही डिप्रिसिएशन कहते हैं। इसका मतलब होता है मशीन खराब हो गया। मशीन खराब होने के बाद आप इस मशीन को बनवाएंगे, ठीक है, तो उस पर कुछ पैसा खर्च होगा, उस पैसे को ही क्या बोलते हैं? डिप्रिसिएशन बोलते हैं, डिप्रिसिएशन। तो इन सभी को अगर हम ऐड कर दें, है ना, जितना मशीन हम खरीदें, जितना मशीन को ठीक करवाने पर खर्च हुआ, डिप्रिसिएशन जितना हुआ, इन सभी को अगर हम ऐड कर देंगे तो वो ग्रॉस निकल के आ जाएगा। नेट क्या होता है? नेट और ग्रॉस में डिफरेंस क्या है? डिप्रिसिएशन को आप अगर हटा दीजिए, बिना डिप्रिसिएशन का जितना भी मशीन का वैल्यू है, जितना मशीन का अपना वैल्यू है, उसी को नेट बोलते हैं, नेट। तो इस तरीके से ये ग्रॉस वैल्यू हो गया। और डिप्रिसिएशन को अगर हम माइनस कर दें, डिप्रिसिएशन को अगर नेट निकाल देंगे ग्रॉस में से, तो हमारा आ जाएगा नेट, नेट वैल्यू आ जाएगा। चलिए आगे समझते हैं। जैसा कि अभी हम लोग डिप्रिसिएशन देख रहे हैं, ये डिप्रिसिएशन का एक और नाम है, इसको एक और नाम से जाना जाता है। डिप्रिसिएशन को दूसरे एक और नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। इसका दूसरा नाम है, बस अभी ध्यान में बस इतना ही रखिए,
कि डेप्रिसिएशन को क्या बोलते हैं, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन में, अगर आप किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं तो उसके लिए आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ चाहिए जिसको बोलते हैं फैक्टर, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, एफ ओ पी, एफ फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो बताइए आपको अगर प्रोडक्शन करना है तो सबसे ज़्यादा किन किन चीज़ों का ज़रूरत पड़ेगा, तो वो चीज़ चार हैं। पहला है लैंड, ठीक है, ज़मीन होना चाहिए तभी आप प्रोडक्शन कर सकते हैं। लेबर, आदमी रहेगा, लेबर रहेगा तो ही प्रोडक्शन होगा, लैंड लेबर। तीसरा आपके पास पैसा भी तो होना चाहिए, इन्वेस्ट कैसे करेंगे, तो कैपिटल भी। लास्ट जो है आपका इंटरप्रीन्योरशिप होता है, ठीक है। इंटरप्रीन्योरशिप का मतलब होता है कि कोई मालिक, कोई आदमी, कोई व्यक्ति जो ओन करेगा। आपके पास अगर लैंड है, लेबर है, कैपिटल है और इंटरप्रेन्योरशिप है, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो मालिक हो या फिर पार्टनरशिप पर जो आदमी कोई बिजनेस को स्टार्ट करता है उसको इंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। उनके पास कैपिटल होना चाहिए, साथ में लेबर होना चाहिए, लैंड होना चाहिए। ये सब चीज़ें अगर रहेंगी तभी क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। और इन्हीं चारों को क्या बोलते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योरशिप।